अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आज का ये वीडियो जो है वो उर्दू कवायद के लिए आपको ऑब्जेक्टिव मुंदरजा झैल में मुस्बत जुमला की मिसाल कौन सी है? अहमद नहीं खाता है। क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो? जैद सो रहा है। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुस्बत जुमला उस जुमला को बोलते हैं जो साथियों पॉजिटिव सेंटेंस हो। देखिए, अहमद नहीं खाता है, नहीं लगा हुआ है ना, निगेटिव है, यह आपका मनफी जुमला है। ठीक है, यह आपका नहीं होगा। क्या तुम रोजाना स्कूल जा रहे हो? सवाल पूछा जा रहा है, तो यह आपका सवालिया जुमला है या फिर इस्तिफहामिया जुमला है, यह आपका मुस्बत नहीं है। बल्कि जैद सो रहा है, एक बात की खबर दी जा रही है दोस्तों, यह आपका हो जाएगा मुस्बत जुमला। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, या फिर हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। और लफ्ज जो है इसकी 2 किस्में हैं। एक नंबर में दोस्तों आपका होगा कि वो लफ्ज जिसका कोई माना हो, और एक लफ्ज वो है जिसका कोई माना ना हो। तो यानी जिसका कोई माना होगा उसको हम लोग बोलेंगे मौजू या फिर बोलेंगे कलीमा। जिसका कोई माना ना हो उसको बोलेंगे मुहमल। तो लफ्ज की कितनी किस्में हैं? तो 2 किस्में। कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है, मानादार लफ्ज को कहा जाता है मुहमल कहते हैं, मौजू कहते हैं, मकसूर कहते हैं। जिस लफ्ज का कोई माना हो, जैसे हम लोग बोले किताब, तो किताब का एक माना है। जैसे हम बोले कलम, एक माना है। जैसे हम बोले दवात, एक माना है दोस्तों। तो जिस लफ्ज का कोई माना हो उसको क्या कहते हैं? तो मौजू कहते हैं। क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं। ठीक है। और जिस लफ्ज का कोई माना ना हो उसको कहा जाता है मुहमल। चूंकि हमको पूछा गया मानादार लफ्ज, तो आपका हो जाएगा मौजू। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में मौजू की मिसाल है। मौजू, तो मौजू का दूसरा नाम दोस्तों क्या है? तो मौजू का दूसरा नाम है कलीमा। पानी है, वानी है या वाना है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मौजू का दूसरा नाम है कलीमा। तो यहां पर आप देखिए, पानी का एक माना है, ये लिक्विड है ना, लिक्विड पदार्थ, तो ये आपका हो जाएगा मौजू। बाकी दोस्तों वानी है या वाना है, इसका कोई माना नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों के दोनों हैं मुहमल। अगला है, मुंदरजा झैल में मुहमल की मिसाल बताइए। दवात, पानी, कलम, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों मुहमल उस लफ्ज को बोलते हैं जिसका कोई माना ना हो। यहां पर आप देखते हैं दवात, तो दवात का एक क्या है? माना है। तो ये तो आपका मुहमल नहीं होगा, ये आपका मौजू होगा। हम बोलते हैं कलम, तो कलम दोस्तों मुहमल नहीं है, बल्कि ये आपका एक मौजू है। ठीक है। और हम बोले पानी, तो पानी भी दोस्तों एक माना है इसका, ये मौजू है, यानी मुहमल नहीं है। हमको पूछा गया मुहमल, तो मुहमल उस लफ्ज को बोलेंगे जिसका कोई माना ना हो। तो यहां पर साथियों मुहमल लफ्ज कोई नहीं है, तो इसीलिए इसका होगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है मौजू यानी कलीमा की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, 6 किस्में हैं और 3 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, मौजू यानी कलीमा, हमने आपको बताया कि मौजू यानी कलीमा की जो है दोस्तों, हमने आपको बताया था कि 3 किस्में भी है और 6 किस्में भी है। 3 अगर पूछेगा तो उसमें आपको लगाना है इसमें फेल, और उसके बाद आपका है हर्फ। और अगर 6 रहेगा तो इसी में साथियों चौथा आपका जुड़ जाएगा क्या? सिफत। और 5वां इसमें जुड़ जाएगा आपका जमीर, और 6ठा इसमें जुड़ जाएगा आपका मुताल्लिक फेल, है ना, मुताल्लिक फेल। ये आपका 6 हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए कि 3 भी है और यहां पर देखिए 6 भी है। तो जब दोनों है तो ऐसे कंडीशन में आपका हो जाएगा हस्बे वाला में से एक से जायद। ऑप्शन नंबर डी। और पता है पिछले बार बीपीएससी ने ऐसा ही किया, और बीपीएससी ने दोनों क्वेश्चन को माना था, दोनों, यानी डी वाला ऑप्शन को माना, इसीलिए हमको डी वाला को लगा देना है। बात समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फेल का माना क्या होता है?
सोना, काम, करना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो देखिए फेल का माना होता है दोस्तों काम, फेल का माना काम होता है, फेल का माना काम होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अहमद घर जाता है में जाता है क्या है? फेल है, इसमें है, हर्फ है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो जाता है एक काम है, तो दोस्तों ये क्या होगा आपका? फेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। सादिया स्कूल बस से जाती है में हर्फ की मिसाल क्या है? स्कूल है, सादिया है, से है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सादिया स्कूल बस से जाती है, इसमें हर्फ आपको देखना है। देखिए सादिया एक नाम है, ये तो इसमें है, स्कूल भी दोस्तों इसमें है, बस भी इसमें है, जाती है एक फेल है, लेकिन से का अकेला कोई माना नहीं है। से पहले कोई इसम लग जाएगा तो ये अपना माना बता देगा। तो जिस लफ्ज का अकेला कोई माना ना हो दोस्तों उसी को तो कहते हैं हर्फ। तो हमको कह रहा है कि हर्फ की मिसाल, तो हर्फ क्या हो जाएगा आपका? इसम हो जाएगा, ये से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हम लोग रोजाना पढ़ते हैं में फेल की मिसाल क्या है? रोजाना हम लोग पढ़ते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हम लोग रोजाना पढ़ते हैं, फेल बताना है तो दोस्तों पढ़ते हैं क्या है आपका? ये फेल है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। अगला है मुंदरजा झैल में सवालिया जुमला कौन सा है? क्या तुम घर जा रहे हो? अहमद सो रहा है, नहीं अहमद खाना खा रहा है। सवालिया जुमला वो जुमला होता है जिसमें दोस्तों सवाल पूछा जाए, यानी जिसे हम लोग इस्तिफहामिया जुमला भी कहते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या तुम घर जा रहे हो, ये एक सवालिया जुमला है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट हो जाएगा 11 नंबर का। अगला क्वेश्चन है मुंदरजा झैल में मनफी जुमला की मिसाल क्या है? अकरम सो रहा है, क्या अहमद घर जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मनफी जुमला उस जुमला को बोलते हैं जो निगेटिव सेंटेंस हो, जिसमें दोस्तों क्या लगा हो? नहीं लगा हो। तो यहां पर आप देख रहे हैं अकरम सो रहा है, ये दोस्तों मनफी नहीं बल्कि ये मुस्बत जुमला है, तो ये तो आपका नहीं होगा। क्या अहमद घर जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, ये आपका सवालिया जुमला है, ये आपका मनफी जुमला नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, सवाल पूछा जा रहा है, ये दोस्तों आपका सवालिया जुमला है, मनफी जुमला नहीं है। तो तीनों के तीनों कट गए तो आपका क्या हो जाएगा? हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में इसमें जात की मिसाल क्या है? इसमें जात दरख्त होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए लंबा जो है ये अकेला आपको बाहर नहीं मिलेगा, कोई ना कोई चीज होगी जो लंबी होगी, तो ये साथियों आपका इसमें सिफत है, ये आपका इसमें जात नहीं है। छोटा साथियों, छोटा बड़ा ये भी आपका इसमें सिफत है, ये इसमें जात नहीं है। लेकिन हां दरख्त जो है ये आपका इसमें जात है, चूंकि दरख्त आपको सिंगल मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो लोग टीआरई 4 का क्लास लिए हैं, टीआरई 4, तो टीआरई 4 वाले के साथियों ये आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा, आज ही टेस्ट लग जाएगा इसका, आप टेस्ट लगा लीजिएगा, ठीक है ना। अपने से पता चलेगा कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि टीआरई 4 वाले की जो क्लास लग रहा है उसमें दोस्तों इसको जो है ना पूरे प्रैक्टिस में आपको हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेन जो है, जो आपका सॉल्यूशन होता है उसमें डाल दिया जाता है, तो उससे आपका और धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। टाइम है अभी आपको अच्छा खासा। मुंदरजा झैल में इसमें सिफत की मिसाल जंगल, मकान और पहाड़। देखिए जंगल जो है, जंगल ये साथियों इसमें सिफत नहीं है बल्कि इसमें जात है। मकान इसमें सिफत नहीं है बल्कि इसमें जात है। पहाड़ जो है इसमें सिफत नहीं है बल्कि इसमें जात है। तो इसमें आपका इसमें सिफत कोई नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में? 8 किस्में है, 2 किस्में, 3 किस्में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। माना के एतबार से इसमें की दोस्तों 2 किस्में हैं, कौन कौन? एक नंबर में इसमें जात, दूसरे नंबर में आपका है इसमें सिफत। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, 4 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 6 किस्में। देखिए अगर आपको बनावट पूछे या आपको पूछ ले साख्त या फिर आपको पूछ ले इश्तिकाक, इस सभी एतबार से दोस्तों कितनी किस्में होंगी, तो 3 किस्में होंगी। कौन कौन सी, तो 1 नंबर में जामिद, दूसरे नंबर में मस्दर, तीसरे नंबर में आपका है मुश्तक। ठीक है, तो इसमें की बनावट या साख्त या इश्तिकाक के एतबार से 3 किस्में है और ऑप्शन में 3 नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा हस्बे वाला में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मुंदरजा झैल में इसमें जामिद की मिसाल क्या है, करना, रोना और दरख्त। देखिए करना नून अलिफ जबर ना है, ये जामिद नहीं है, ये मस्दर है आपका। रोना में नून अलिफ जबर ना है, जामिद नहीं है, ये मस्दर है। लेकिन दरख्त दोस्तों ये आपका जामिद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है झैल में मस्दर की मिसाल बताइए, करना, दिन, दरख्त, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो यहां पर देख रहे हैं मस्दर की अलामत क्या है, आखिर में नून अलिफ जबर ना का लगा होना। करना ये आपका मस्दर है, करना, रोना, दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, ये आपका मस्दर है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में से मुजक्कर को अलग करें, लड़की, मुगलानी और पुजारी। देखिए मुजक्कर को आपको बताना है, लड़की तो मुअन्नस है, ये सभी को पता है, दुनिया जहान, ये कोई बता देगा। मुगलानी साथियों जो मुगल है ना, मुगल, उसका जो मुअन्नस है मुगलानी है, तो ये भी आपका मुअन्नस है। लेकिन देखिए पुजारी किसको बोलते हैं, जो जेंट्स में पुजारी है, पूजा करता है, उसको बोलते हैं पुजारी। और इसका मुअन्नस होता है दोस्तों पुजारिन। क्या होता है, पुजारिन। क्या होता है, पुजारिन। यानी अगर कोई लेडीज है जो पूजा करती है तो उसको बोलते हैं पुजारिन। तो पुजारी क्या होगा आपका, ये आपका मुजक्कर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि दर्जे झैल में से मुअन्नस को अलग करें, मुअन्नस को अलग करना है। तो दोस्तों यहां पर आपका है माली, दर्जिन और पुजारी। मुअन्नस को अलग करना है, जे मुअन्नस को अलग करें। देखिए माली जो है, माली जो फूलों की गार्डन को देखरेख करता है उसको बोलता है माली। तो दोस्तों माली मुजक्कर है, इसका मुअन्नस होता है मालिन। तो ये तो मुजक्कर नहीं, ये क्या है, मुअन्नस, तो ये तो मुजक्कर है। पुजारी जो है, पुजारी साथियों पूजा करने को वाले को बोलते हैं, लेकिन ये मुजक्कर है, इसका मुअन्नस होता है पुजारिन। ठीक है, तो ये भी आपका मुअन्नस नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दर्जिन जो साथियों लेडीज में कपड़ा सीती है उसको बोलते हैं दर्जिन, और अगर जो जेंट्स सी रहा है उसको बोलते हैं दर्जी। तो दर्जिन आपका क्या है, मुअन्नस है। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्जे झैल में से कौन सा इमला जो है वो दुरुस्त है, मजबूत ते है, शफकत और किल्लत। तो देखिए मजबूत तो के साथ होगा साथियों, ये आपका गलत है। किल्लत जो है ना, किल्लत बड़ी काफ से होता है, ये वाला भी गलत है। लेकिन जो शफकत लिखा हुआ है ये बिल्कुल आपका सही है। तो साथियों 22 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कवायद के एतबार से जुमले में सबसे पहले क्या आना चाहिए, फाइल आएगा, मफऊल आएगा, फेल आएगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कवायद के एतबार से जुमले में सबसे पहले क्या आएगा, देखिए साथियों सबसे पहले जो आता है, जैसे हम बोलें जैद ने अकरम को मारा, अकरम को मारा, तो यहां पर आप देखिए मारा आपका क्या है, एक काम है, तो काम को क्या बोलेंगे दोस्तों, फेल बोलेंगे। अकरम क्या है और जैद क्या, जैद करने वाला है, तो जैद को क्या बोलेंगे, फाइल बोलेंगे। और अकरम के ऊपर ये काम किया गया, तो अकरम आपका क्या होगा, मफूल होगा। अब देखिए सबसे पहले फाइल है, फिर मफूल है, फिर आपका फेल है। तो कवायद के एतबार से जुमले में सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले फाइल आना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा साथियों, ए वाला राइट हो जाएगा। यहां उर्दू कवायद न पढ़ रहे हैं, अरबी कवायद तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो उर्दू में पहले आपका क्या आएगा, तो दोस्तों उर्दू में पहले आपका फाइल आएगा, यानी इसमें आएगा। गलत जोड़े की निशानदेही कीजिए, जो गलत है उसको बताना है। हिमायत करने वाला हामी, फैसला करने वाला हाकिम, तस्वीर बनाने वाला मुसव्विर, और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जो गलत है उसको बताना है। तो देखिए
हिमायत करने वाला, हिमायत करने वाले को हामी बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए, फैसला करने वाले को हाकिम बोलते हैं, ये बात भी सही है। तस्वीर बनाने वाले को मुसव्विर बोलते हैं, ये बात भी सही है। तीनों के तीनों सही हैं, तो गलत तो कोई है ही नहीं इसमें, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्जे झैल में से कौन सा इमला दुरुस्त है? अस्तबल, अस्तबल और अस्तबल हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कौन सा इमला दुरुस्त है? देखिए साथियों, जो घोड़ा बांधने की जगह होती है उसको बोला जाता है अस्तबल, और ये स्वाद से लिखा जाता है, अलिफ स्वाद तो बेलाम, अस्तबल। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है, अगर फाइल मुजक्कर हो तो जुमले में फेल होगा, वाहिद होगा, मुजक्कर के तौर पर मुअन्नस होगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, अगर फाइल मुजक्कर हो दोस्तों, हम बोले चिड़िया, चिड़िया मुअन्नस है, तो हम क्या लिखेंगे? उड़ गया, या फिर हम लिखेंगे चिड़िया उड़ गई। तो आप समझिएगा, फाइल तो आपका मुअन्नस है, तो फाइल मुअन्नस है तो फेल भी क्या होगा? मुअन्नस होगा, है ना। जैद पढ़ रहा है या फिर जैद पढ़ रही है? तो जैद पढ़ रहा है, क्योंकि फाइल मुजक्कर है। तो अगर हमको क्या करा कि फाइल मुजक्कर हो तो जुमले में फेल क्या होगा? तो जुमले में फेल भी मुजक्कर के तौर पर होगा, नहीं। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, कहा जा रहा है कि मुंदरजा झैल से हरफ इल्लत की शनाख्त कीजिए। हरफ इल्लत कितने हैं दोस्तों? तो हुरूफ इल्लत 3 है, आपको मैंने बताया। कौन कौन सा? अलिफ, वाव और या। इसके अलावा जितने भी हुरूफ हैं हुरूफ तहज्जी में, वो सबको साथियों हुरूफ सही कहा गया है। तो यहां पे देखिएगा, फूल में वाव है, हरफ इल्लत है। जर्दी या है, हरफ इल्लत है। और यह है साथियों आपका धूल, धूल में भी वाव है, हरफ इल्लत है। तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से जायद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मुरत्तिब का सही सही माना क्या है? बितरतीब, तरतीब देने वाला, तसनीफ करने वाला, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, मुरत्तिब ता के नीचे अगर जेर है तो इसका माना होता है तरतीब देने वाला। अगर ता के ऊपर जबर होता मुरत्तब तो इसका माना हो जाता तरतीब दिया हुआ। मुरत्तिब जो है दोस्तों, ये इसमें फाइल का सेगा है। किसका है? इसमें फाइल का सेगा है, यानी इसका माना होता है तरतीब देने वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा जी। अब उसके बाद दोस्तों आगे है, मलिक का सही माना क्या है? फरिश्ता होगा, बादशाह होगा, या जायदाद होगा, या साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए यहां पर आप इस पर जो है ना, मीम लाम काफ पर 4 लफ्ज बनता है। अगर दोस्तों मीम लाम काफ इस पर आपका पेश हो मुल्क, तो इसका माना होता है देश यानी कंट्री। अगर मीम के ऊपर भी जबर, लाम के ऊपर भी जबर, मौला का मलक, तो मलक के माने होते हैं फरिश्ता के। अगर दोस्तों मीम के नीचे जेर मिल्क, मिल्क हो तो मिल्क के माने होते हैं जायदाद के, ठीक है। अगर साथियों आपका हो जाए मौलिक मलिक, मौलिक मीम के ऊपर जबर, लाम के नीचे जेर, तो मलिक के मतलब हो जाते हैं दोस्तों बादशाह। मलिक मतलब बादशाह, मलिक मतलब बादशाह। तो हमको क्या पूछा है? मौलिक मलिक, मलिक का आपने सुना होगा ना, मलिक शोरा, यानी शोरा का बादशाह, यानी शोरा कराम का हेड। तो मलिक शोरा साथियों, मलिक का माना हो जाएगा बादशाह। और फरिश्ता जो है ना, फरिश्ता जिसका माना होता है वो होगा मौला का मलक, मलक। और अगर साथियों जायदाद रहे तो इसका माना होता है मिल्क, ठीक है। चलिए, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है, कलीमा की किस्म नहीं है। कलीमा की किस्म नहीं है, इसमें फेल हर्फ है और लफ्ज पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कलीमा की किस्म नहीं है, कलीमा की किस्म क्या नहीं है? तो देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा है कि कलीमा का दूसरा नाम क्या है? मौजू। कलीमा का दूसरा नाम क्या है? कलीमा का दूसरा नाम क्या है? मौजू है। यही ना हमने पढ़े हैं, मौजू यानी कलीमा। तो दोस्तों इसकी कितनी किस्में हैं? या तो हम पढ़े हैं 3, या तो पढ़े हैं 6। तो 3 पढ़े हैं या 6 पढ़े हैं, तो कौन कौन आएगा? तो इसमें दोस्तों आएगा, इसमें आएगा फेल आएगा, हर्फ आएगा, और उसके बाद आपका है जमीर है, उसके बाद आपका है सिफत है, उसके बाद आपका मुताल्लिक फेल है। इसमें देखिए कहीं पर लफ्ज है, ये स्टेट में पूछा गया था क्वेश्चन, स्टेट पेपर 2 में पूछा गया था। कहीं पर भी इसमें देखिए आपका लफ्ज है,
तो कलीमा की किस्म क्या नहीं है? तो लफ्ज नहीं है। हां, लफ्ज की किस्म कलीमा है, लफ्ज की किस्म कलीमा है, लेकिन कलीमा की किस्म लफ्ज नहीं है। कलीमा की तो ये 3 या दोस्तों या फिर 6 किस्में नहीं। तो आपका जो है इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। बात समझ में आपको आ गई होगी। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का ये सेशन? और